मलिहा, मलिहा बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाह रही हो आखिर। क्यों किसी और के लिए अपनी खुशियों को दांव पर लगा रही हो? मम्मी, वो कोई और नहीं, मेरे शौहर है और वो बच्ची उनकी औलाद है। नहीं बेटा, कुछ भी हो मगर तुम्हें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अच्छा, आप बैठे। अब तो जो होना था वो हो चुका, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं शहबाज को वो खुशी दे पाई जिसका वो इतने अरसे से इंतजार कर रहे थे। भूल जाऊंगा, भूल जाऊंगा कि मेरी कोई बेटी थी। जैसे पहले अनजान था वैसे ही रहूंगा। इतना आसान होगा क्या? बहुत मुश्किल होगा, जानता हूं बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आप होगी ना मेरे साथ। जैसे हर मुसीबत, हर मुश्किल में मेरे साथ डटी रही। मैं जानता हूं अगर आपका साथ होगा ना तो मैं हर मुश्किल से गुजर जाऊंगा। क्या पता था जरूरत पड़ जाएगी इस आदमी की। हाँ हेलो, कहाँ हो? ये कोने पर सफेद रंग की गाड़ी खड़ी है, उधर आ जाओ। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। जहे नसीब, जहे नसीब, आप यहाँ कैसे याद किया हमें? ऐसी जगह जहाँ पे आराम से बैठ के बात कर सके। हाँ जगह तो है मगर आपके शान निशान नहीं है। तंज मत करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी मदद की जरूरत है? भला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक गरीब मामूली सा शख्स। हाँ, ये बातें घुमाकर बात नहीं करो, मुझे सच में तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे जो बात करनी है उसमें तुम्हारा भी फायदा है। बात तो मुझे भी तुमसे बहुत जरूरी करनी है। अच्छा वो तुम खुद ही आ गई, वरना मुझे तुम्हें ढूंढना पड़ता। क्या मतलब? मुझसे क्या बात करनी है तुमने? चलो आओ, गाड़ी को मेरे बाइक के पीछे लगाओ। आओ। ये कैब है। कैब है? चलो फिर इसको पैसे वैसे दो। आओ बाइक पे बैठो मेरी।
वापस ड्रॉप कर दूं? नहीं, मैं बस सोनी से मिलने जा रही हूँ। अम्मी की बेटी? हमारी बहन भी तो है। तुम्हारी होगी, मेरी तो नहीं है। मुझे जबरदस्ती के ऐसे रिश्ते पालने की आदत नहीं। या अल्लाह, सोनी की हिफाजत करना। अब मैं इनसे क्या कहूंगी? अस्सलाम वालेकुम राबिया बाजी। वालेकुम अस्सलाम राफिया। कुछ पता चला सोनी का? राबिया बाजी, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ, आप ही का नंबर नहीं मिल रहा। शायद हो सकता है सिग्नल्स का मसला हो। मेरी जैसे ही उनसे बात होती है मैं आपको बताती हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। जिन बच्चों की जिम्मेदारी मैंने ली है उनकी अपनी जान से बढ़कर हिफाजत की है। तुम समझ रही हो ना मेरी बात को? राबिया बाजी, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है, इजाज़त तो मैंने दी थी ना। आप फिक्र नहीं करें, वो सोनी की बहन है, सोनी को कुछ नहीं होगा। नहीं, जब तक मैं अपने हाथों से तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी ना उसे, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं। मैं ऐसा करूंगी, मैं आप ही की तरफ सुबह खुद जाऊंगी और सोनी को ले आऊंगी, ठीक है? चलो ठीक है। बाजी, मेरे ख्याल में हमें पुलिस में इत्तला कर देनी चाहिए। नहीं, हमें कल तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मेरा यकीन करो, मेरा इस मामले में कोई कसूर नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं है बिलाल की क्या गेम है। मैं तो अनजाने में ही फंस गई हूँ, खुदा की कसम। तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम इतनी बेवकूफ हो या फिर इतनी ना समझ हो कि धोखे से किसी लड़की को बुला के अपने दोस्त के हवाले कर दो, तुम्हें पता ही ना हो कि वो उसके साथ क्या करेगा। मैडम, सीधा सीधा अगवा का केस है। जानती हूँ अगवा का केस है, इसलिए फंस गई हूँ, छुपते फिर रही हूँ। वरना पागल हूँ कि अपना ऐशो आराम छोड़ के इस तरह गंदे इलाके में आऊं। तुम्हारे पास आई हूँ पनाह मांगने के लिए। तो ना आती, तुम्हें कौन सा मैंने दावत दे के बुलाया? जानती हूँ ना तुम मदद करोगे, इसलिए आ गई। प्लीज मेरा रहने का कुछ बंदोबस्त कर दो, सिर्फ 10-15 दिन के लिए। उसके बाद मैं अपने घर से किसी भी तरह पासपोर्ट मंगवाऊंगी, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स मंगवाऊंगी, मुल्क से बाहर चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें माला माल करके जाऊंगी। वो सब ठीक है, पर ये बताओ कि तुमने मेरी बेटी का क्या किया? कौन सी बेटी? अच्छा है, कौन सी बेटी? अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस बेटी की बात कर रहा हूं। मैंने खुद उसे तुम्हारे साथ देखा है और दारुल अमान जाके सारी मालूमात भी हासिल कर ली। मेरा अब क्या लेना देना उससे? जगह बता दूंगी, जाके ले लेना उसको। पता बताने की जरूरत नहीं है, अच्छी तरह जानता हूं कि तुम उसे कहां ले रही हो। वो मेरा जेठ शहबाज,
पे औलाद था तो गोद लेना चाह रहा था, उसके बदले मुझे अच्छी खासी रकम दे रहा था। खैर, अब मेरे लिए अपनी जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर यकीन नहीं आता ना, जाके शहबाज से खुद पूछ लो, उसकी बात पर तो यकीन आ जाएगा ना। उसके बदले देख लेना तुम्हें बेटी लेनी है या फिर रकम ले लो। अभी लेकिन मेरे लिए जगह का बंदोबस्त कर दो, खुदा का वास्ता है तुम्हें। मैं तुम्हें मुआवजे में 5 लाख दूंगी। रकम बहुत कम है। देखो, अभी ना पुलिस से बच जाऊंगी ना मैं, और मेरा बाहर जाने का बंदोबस्त हो जाएगा, तो 5 लाख मजीद दे दूंगी। अब बोलो। मंजूर है। बेटे, एक मामूली सी लड़की से इतना खौफजदा होने की क्या जरूरत थी? अगर वो शहबाज की बेटी है तो वो उसे कानूनन भी हासिल कर सकता है। मम्मी, बहुत लंबा प्रोसीजर होता और जो बदनामी होती वो अलग से। आप फारिया को जानती नहीं है कि वो कितनी घटिया है। शहबाज के बारे में पता नहीं अदालत में क्या क्या बातें करती, और मम्मी पापा अलग से परेशान हो जाते। वो बर्दाश्त नहीं कर पाते ये सब कुछ। बाजी, पुलिस आई है बाहर। पुलिस आई? मलिया बीबी का पूछ रहे हैं। बुलाओ ने। जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। मलिया जावेद। जी मैम। ये चेक आपने ही लिखा है ना? जी। ये चेक आपने जैसे दिया था वो मफरूर मुजरिम है। हमें उसकी डिटेल चाहिए।
उस पर किडनैपिंग का केस है। उसकी गाड़ी तो हमने कब्जे में ले ली है, लेकिन वो खुद फरार हो गया है। लेकिन गाड़ी से ये चेक और एक पेपर मिला है जिस पर आपका नाम लिखा है। लेकिन चूंकि ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, इसलिए इस पर डिस्कस नहीं करते। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि उस लड़की से आपका क्या ताल्लुक है और इतनी हैवी अमाउंट उसे क्यों दी। अलीजे को फारिया ने अगवा किया। अरबाज, होश से काम लो। पुलिस अपना काम कर रही है, उसे करने दो। बाबा, पुलिस कर चुकी जो करना था। आज तक तो पता चला ना सकी कि किसने किया था ये सब, और अब हम बताएंगे तो जाकर पकड़ लेगी क्या उसे? कुछ भी हो बेटा, ये काम तुम्हारे करने के नहीं है। और बेटा, गन में हाथ डालने का फायदा भी क्या है? अंकल आंटी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे इधर आ मेरे पास। तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है बेटा? तुम लोगों का इसमें क्या कसूर है? और वैसे भी हमने कभी भी तुम दोनों को फारिया के रिश्ते से नहीं देखा। अब तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अब अगर आइंदा तुम दोनों ने ये बात की ना, तो मैं बहुत पिटाई करूंगी तुम दोनों की। तो याद रखो,
अल्लाह की लाठी बे आवाज। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो अल्लाह उससे हमारा बदला ले। चलो हम लोग पुलिस स्टेशन चलते हैं। देखा? अच्छा, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने सब बता तो दिया है ना। बेटा, ये पुलिस वाले एक मर्तबा किसी पर शक कर लेना तो बार बार उसका पीछा करते हैं, और हम दोनों तो वैसे भी तन्हा हैं। आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है हमें अयाज भाई के पास जाना चाहिए। मैं कैसे जा सकती हूँ? पर उनको बताना भी ये सब कुछ बहुत जरूरी है। आप चली जाए मम्मी, आप जाके उन्हें सब कुछ बता दें। बस बेटा, ये सब कुछ हमारी लाइल्मी में हुआ है, वरना हम ऐसा कुछ नहीं होने देते। मलिया के बदले हमें शहबाज की औलाद हरगिज कबूल नहीं है। तुम लोगों को इल्म था कि फारिया की बेटी भी है? नहीं दादी, हमें तो कुछ पता नहीं था। अगर ऐसा था तो सिर्फ अम्मी को पता होगा, क्योंकि आप ही हर बात अम्मी से शेयर किया करती थी। हम तो अजनबी हैं उन लोगों के लिए। वैसे हद होती है, 3-4 साल तक उसने अपनी बच्ची को छुपा के रखा और किसी को पता नहीं होने दिया। आंटी, एज क्या है उसकी? यही कोई 4-5 साल की होगी। कर इतनी मासूम और इतनी प्यारी कि उसको देखते ही मेरा दिल उसकी तरफ खिंच गया। मगर मलिया के साथ होने वाली ज्यादती जब भी याद आती है ना अम्मा जी, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसका तो कोई नेमुल बदल ही नहीं है। आप इन्हें सारी जिंदगी बस लोगों के दिल तोड़े हैं। पता नहीं क्या चाहती हैं वो। आप ही की हवस और लालच पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगा। अंधी हो गई है वो उसमें।
जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना नहीं जी सकते तेरे बिना। कहाँ थे? कब से गए थे हो, अब आ रहे हो? शहर यहाँ से 100 मील दूर है मैडम। बाइक पे जाना इतना आसान नहीं है, वो भी इतनी गर्मी में। ये सारा सामान ले आया हूँ तुम्हारी लिस्ट के मुताबिक। ये मोबाइल फोन के कार्ड और सिम। कर डेटा यूज कर लूंगी अब। कपड़े लेकर आए हो मेरे? कब से इस गंदे हाल में बैठी हूँ। हाँ हाँ, ये सब ले आया हूँ। मगर वो कुछ थोड़े से पैसे ऊपर से लग गए मेरे। 10,000 दिए थे तुम्हें? सिर्फ 2 सूट ही 3,000 के आए हैं। ये इस पर्ची में सारा हिसाब करता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? अपने घर। कल से निकला हूँ, फोन पे फोन आ रहे हैं। दरअसल मेरी बीवी जो है ना, वो मेरी गैर हाजिरी से तड़प जाती है बेचारी। मैं अकेले कैसे रहूंगी इस सुनसान जगह? तुमसे मेरी जगह की बात हुई थी ना, उसका मैंने बंदोबस्त कर दिया। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मेरे 3,000 ऊपर से लग गए। पैसे मुझे दे दो और एडवांस दे दो, कम से कम 1 लाख। 1 लाख? 1 लाख तो नहीं है मेरे पास अभी। तो बैंक में तो है ना, चेक काट के दे दो, निकाल लूंगा। तुमसे मैंने कहा है मेरे पास पैसे आने, 2-4 रोज इंतजार कर लो, दे दूंगी। अच्छा ठीक है, फिलहाल तो कोई 5-10 हजार रुपये दो, काम चलाऊं अपना मैं। तीन हजार है। यहाँ लाइट बहुत जाती है, इमरजेंसी लाइट लाके रखी हुई है, निकाल के चार्ज कर लेना। लाइट की भी क्या जरूरत है? आज ही वोल्टेज कम आ रहा है। वैसे तो रोज ही यहाँ सब कुछ ठीक चलता है। लगता है किस्मत खराब है तुम्हारी।